अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कि फीटल जो इन फीटस में क्या होता है, जो टेस्टिस होती हैं वो कब ग्रो करती हैं, तो कब वो फॉर्म्ड होती हैं, तो वो हो जाती हैं 7th वीक में। और जो ओवरीज़ हैं वो कब बिगिन टू डेवलप करती हैं, तो वो करती हैं एट 9th वीक में। ठीक है, इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट हो जाता है टॉपिक वो हो जाता है कि अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या इसके जो इन्होंने टाइप्स में डिवाइड किए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्या होता है, सोमैटिक न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, सोमैटिक न्यूरॉन्स होते हैं, उसको क्या है 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है ना, अपर मोटर न्यूरॉन्स और रहता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो अपर होता है वो होता है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू दी एंटीरियर हॉर्न सेल्स, एंड जो लोअर होता है उसमें क्या होता है फ्रॉम एंटीरियर हॉर्न सेल्स टू दी स्केलेटन मसल्स। ठीक है, इसका ये ध्यान रखना है। अब देखो, जो कॉर्टेक्स टू एंटीरियर हॉर्न सेल्स है वो के आगे 2 पार्ट्स में चले जाते हैं। एक आ जाते हैं पिरामिडल ट्रैक हो जाता है, एक आ जाता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। ठीक है, जो पिरामिडल ट्रैक होता है उसमें आ जाता है कि वॉलेंट्रिकल मूवमेंट्स होती हैं, और जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक होता है उसमें क्या है नॉन वॉलेंट्रिकल मूवमेंट्स होती हैं, लाइक दी टोन, पोस्चर्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या हमारे हाथ में नहीं है, तो इसको नॉन वॉलेंट्रिकल मूवमेंट्स में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि अब इसकी देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपर में और लोअर में देख लेते हैं। तो इसमें वॉलेंट्रिकल जो मसल्स जो पावर है वो क्या है लॉस्ट है, और उसमें भी इन्होंने क्या बोल दिया है लॉस्ट ही बोल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है टोन। तो टोन ऑफ जो मसल्स हैं वो क्या है दैट इज़ इंक्रीज्ड एंड द स्पाज्मेटिक पैरालिसिस होने के इसमें चांसेस होते हैं, बट इसमें क्या है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है दैट इज़ अ बार्बिकिन साइन होते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है वो नेगेटिव आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है टेंडन जर्क, दैट इज़ एग्रीवेटेड होते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है वो लोस्ट होते हैं। मसल जो एट्रोफी होती है वो नील होती है, और इसमें क्या होती है वास्टिंग होती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो होती है वो नॉर्मल होती है, और इसमें क्या होता है लॉस ऑफ कंडक्शन माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है डेली रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर 70 kg परसेंट, जो कि 70 kg वाला पर्सन है उसके लिए क्या है डेली रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। तो उन्होंने बोला गया कि अगर कोई पर्सन है दैट इज़ लेइंग ऑन द बेड होल डे विदाउट टेकिंग एनी फूड, ठीक है ना, तो उसकी कैलोरीज कितनी है, तो 1650। ठीक है ना, 1650। अगर कोई जो पर्सन है वो क्या है बेड पे लेटा हुआ है होल डे विद टेकिंग अ रीजनेबल डाइट, देन कैलोरीज कितनी है, तो 1850। ठीक है, अगर सिटिंग ऑन अ चेयर एंड द होल डे दैट इज़ 2000 to 2250 कैलोरीज, एंड इन जनरल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड द 2000 कैलोरीज। ठीक है, ये इन्होंने क्या डिवीजन किए गए हैं कैलोरीज के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम ये टेबल पढ़ चुके हैं। अब टेबल के बाद स्टार्ट हो जाता है हमारे पास एक सेंटर्स बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा वर्क होता है। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ होता है, तो मेडुला में होता है। वॉमिटिंग सेंटर भी कहाँ होता है, मेडुला में होता है, CTZ। ठीक, स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलिंग, ठीक है, सेंटर्स कहाँ होते हैं वो भी मेडुला में होते हैं। ऑलमोस्ट हर काम जो होता है वो मेडुला में सेंटर होता है, कुछ जो होते हैं वो मेडुला में नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, हंगर, ठीक है ना, थर्स्ट, भूख लगी है, प्यास लगी है, टेम्परेचर है, वो सारा कहाँ पर मिलेगा, तो वो हाइपोथैलेमस में मिलेगा। ये इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि एक लिम्बिक सिस्टम होता है। उन्होंने बोला कि कंटेंट्स क्या होते हैं लिम्बिक सिस्टम के, तो उन्होंने बोला गया कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें लिम्बिक लोब होता है। ठीक है, हाइपो कैम्पल फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, माइग गाला होता है, हाइपोथैलेमस एंड द पार्ट ऑफ थैलेमस, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इन्होंने बोला कि फंक्शन क्या है लिम्बिक सिस्टम का, तो उसका फंक्शन क्या है कि रेज, पैनिक, इमोशन, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब कुछ किसका फंक्शन होता है, तो ये लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन होता है। अब आ जाता है कि हम जो कार्डिक आउटपुट की बात करते हैं कि हाँ इतना कार्डिक आउटपुट होता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है फुल और ऑल बॉडी में। तो इसमें क्या ऑल और बॉडी में ना बताकर इन्होंने जो मेन पार्ट है उसमें इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया। जैसे कि ब्रेन है तो उन्होंने बोला कि 1000 ml पर मिनट, ठीक है ना, इतना जाता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्डिक आउटपुट। हार्ट में कितना होता है 250 नहीं है 225 जो है वो ml पर मिनट है। किडनी में 1300 ml पर मिनट है। मसल्स में 100 to 200 ml पर मिनट है।
ठीक है। अब क्या हम ग्लूकोज के लेवल्स की बात करेंगे, जैसे कि माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, तो ये क्या क्या है, तो उन्होंने बोला कि माल्टोज किसका कॉम्बिनेशन है, तो याद रखना कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दैट इज कॉल्ड दी माल्टोज। ठीक है, तो याद रखना कि कोई क्या है, माल है, क्या ना, माल है। माल हमारे पास, जैसे बोलते हैं ना हमारे पास इस चीज़ का माल बहुत ज़्यादा है, तो किसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको हम माल बोल देते हैं। ठीक है, कि इसका माल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे पास तो ग्लूकोज, जब 2 बार ग्लूकोज आ जाए, मतलब अलग से कोई वैरायटी नहीं है, ग्लूकोज ग्लूकोज ही है, तो उसको क्या बोल देंगे, माल्टोज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सुक्रोज। क्या आ जाता है, सुक्रोज। तो सुक्रोज आएगा, तो सुक्रोज में क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज। तो उसमें आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो था वो क्या था कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या था, सूखता जा रहा था। क्या था, वो सूखता जा रहा था, उसको ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत थी। तो फ्रस्ट्रेशन से फ्रक्टोज, ठीक है, सूखता से सुक्रोज, और क्या आ जाएगा, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत थी। ठीक है, तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है लैक्टोज। तो लैक्टोज में याद रखना कि ग्लूकोज प्लस क्या आ जाता है, गैलेक्टोज। ठीक है ना, गैलेक्टोज। ठीक है, ये चीज़ है। अब इन्होंने बोला कि जो स्टार्च बनता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, तो एंड प्रोडक्ट इसका निकलता है माल्टोज। अब माल ही तो निकलेगा, लास्ट जो प्रोडक्ट निकलेगा स्टार्च का, तो वो क्या है, मेटाबॉलिज्म, दैट इज कॉल्ड द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च मेटाबॉलिज्म इज अ माल्टोज। ठीक है, जो लैक्टोज है तो वो क्या है, दैट इज़ द बेस्ट ऑब्जर्वर शुगर। देखो सब लोग क्या है, गाना गाते हैं, ठीक है ना, गाला में जाते हैं, गाना गाते हैं, तो याद रखना दैट इज़ अ बेस्ट शुगर, बेस्ट ऑब्जर्वर शुगर। ठीक है ना, तो वहाँ सब लोग क्या है, मिठास आनंद लेते हैं सब लोग। तो याद रखना कि जो गैलेक्टोज है तो वो क्या, दैट इज़ अ बेस्ट ऑब्जर्वर शुगर है। ग्लाइकोजन, ये क्या आ जाता है अभी, ग्लाइकोजन। ठीक है ना, इसमें नहीं है, तो ग्लाइकोजन को क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोजन इज़ आल्सो कॉल्ड द एनिमल शुगर। ठीक है, एनिमल शुगर दैट इज़ अ ग्लाइकोजन। इंसुलिन, इंसुलिन को हम क्या है, पॉलीसेक्राइड्स, एक पॉली होता है, एक मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो इंसुलिन को इनुलिन, सॉरी इंसुलिन नहीं है, इनुलिन। इनुलिन क्या होता है, दैट इज़ अ पॉलीसेक्राइड दैट इज़ यूज फॉर दी, ठीक है, क्या आ जाता है, GFR। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, रेट को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ठीक है, GRF जो GFR जो GF रेट है उसको क्या है, मेजरमेंट के लिए होता है इनुलिन। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन दी बॉडी, पूछ लिया जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो दैट इज़ हिपेरिन, हिपेरिन। ठीक है, एंटीकोंगुलेंट। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है लिनोनिक। क्या जाता है, लिनोलिक एसिड, दैट इज़ डेफिनेटली क्या होता है, एसेंशियल एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड है। याद रखना कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज़ हिपेरिन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लिनोनिक, क्या है, दैट इज़ अ इसेंशियल फैटी एसिड। उसके बाद ट्राइजेमिनल्स होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, स्टोरेज ऑफ द लिपिड्स, ये तो जनरल क्वेश्चन है। उसके बाद याद रखना है कि लाइपोप्रोटीन्स कौन से होते हैं, तो रोडोस्पिन एंड दी थ्रोम्बोप्लास्टिन, दिस इज ऑल दी लाइपोप्रोटीन्स। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है प्रोटामाइन, दैट इज़ अ सिंपलेस्ट प्रोटीन। प्रोटामाइन जो होगा उसे याद रखना कि सिंपलेस्ट प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइसाइन, ग्लाइसाइन जो होता है दैट इज़ अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। उसके बाद क्या आता है, हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन इज़ अ अमाइनो एसिड विच इज़ एक्सक्रीट यूरिन इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, याद रखना कि एक तरह से अमाइनो एसिड है ये हिस्टिडाइन, जो क्या करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिन में क्या ये एक्सक्रीट होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक अमीनो एसिड बताया, वो कौन सा है, ट्राइसाइन। ठीक है ना, ट्रायोसाइन। ये क्या है, डोपा, डोपामिन, थायरॉक्सिन, ठीक है, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, उसके बाद दीज आर द सब्सटेंस विच आर सिंथेसाइज, ये किसके थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, तो ट्रायोक्सिन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ साइनोनियम्स हैं, कुछ क्या है, साइनोनियम्स है, जैसे कि यूरिया साइकिल है, उसको क्या है, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, और उसको ओर्निथाइन भी साइकिल बोलते हैं। लैक्टिक एसिड साइकिल है, दैट इज़ कोरी साइकिल्स बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे बोलते हैं। जेलेटिन इज़ आल्सो द प्रोटीन विच इज़ नॉट एन एंटीजन। ठीक है, ये याद रखना कि जेलेटिन, जेलेटिन क्या होता है, जेलेटिन इट इज़ जेलेटिन इट इज़ ओनली अ प्रोटीन विच इज़ नॉट अ एंटीजन, याद रखना है। अब देखो, अब जेनेटिक्स की बात करेंगे तो जेनेटिक्स में क्या याद रखना होता है, तो जेनेटिक्स में सबसे पहले क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो पता ही है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज़ 46 इन नंबर होते हैं। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने एक टर्म बता दिया, दैट इज़ फिलोडिल्फिलिया क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म आर्म ऑफ 22 क्रोमोसोम ऑन द
9th क्रोमोसोम, उन्होंने बोला कि ट्रांसलोकेशन हो जाती है कहाँ से कहाँ तक, तो 22 क्रोमोसोम्स ऑन दी 9th क्रोमोसोम, ठीक है। एक होती है बार बॉडीज़, तो बार बॉडीज़ क्या होती हैं, बार बॉडीज़ में याद रखना, इट इज़ अ जेनेटिकली इनएक्टिव दैट इज़ कॉल्ड अ बार बॉडीज़। उसके बाद होता है एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम हम कहाँ देख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इज कैन बी सीन इन बक्कल स्मीयर, बक्कल, ठीक है ना, बक्कल कैविटी जो होती है बक्कल स्मीयर में हम देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोलचिकाइन कैन स्टॉप दी सेल डिवीजन, जो कोलचिकाइन एक ड्रग होता है दैट इज़ आल्सो स्टॉप, क्या कर देता है, वो स्टॉप कर देता है सेल डिवीजन को, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, एक होता है प्लेट्यू सिंड्रोम, इवर्ट सिंड्रोम, क्री डू चार्ट सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, ये जितने भी सारे हमने पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं, ट्राइसोमी होते हैं, क्या होते हैं, ट्राइसोमी होते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम में याद रखना ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, क्या याद रखना है, 21st क्रोमोसोम, ठीक है। जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, एक देखो डाउन सिंड्रोम होता है, हम लोग सब क्या है इकट्ठे पढ़ते हैं उस चीज़ों को, कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक आ जाता है डाउन सिंड्रोम, एक आ जाता है हमारा टर्नल सिंड्रोम, ठीक है। तो पर इसमें क्या है, याद रखने वाली बात यही है कि जो ये है, ये जो डाउन सिंड्रोम आता है तो वो किस में आता है, तो वो आ जाता है हमारा ट्राइसोमी में। तो ट्राइसोमी में कौन सा है, दैट इज़ 21st। टोटल मैंने पेयर बताई दी हैं कि 23 पेयर्स होते हैं, तो क्या बोला गया, ट्राइसोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, दैट इज़ प्लेट्यू सिंड्रोम। प्लेट्यू सिंड्रोम क्या है, तो उसी तरह का ही ये होता है प्लेट्यू सिंड्रोम। तो प्लेट्यू सिंड्रोम में क्या बोला गया है, दैट इज़ अ ट्राइसोमी ऑफ द 13th। आपको क्या नंबर याद करना है, ठीक है ना, क्या है 13th, क्या आ जाएगा 13th, ठीक है ना, 13th सिंड्रोम है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है इवॉर्ड, क्या आ जाता है इवॉर्ड सिंड्रोम। तो इवॉर्ड सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 18, ठीक है, क्या आ जाएगा ट्राइसोमी ऑफ दी 18 क्रोमोसोम, ठीक है। तो याद रखना 21 है, 13 है, 18 है, या तो ऐसे कर लेना याद कि 21 है, 18 है और 13 है, ठीक है ना, ट्राइसोमी ऑफ 21, ट्राइसोमी ऑफ 13 और ट्राइसोमी ऑफ क्या बोला गया इसको 18, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है कि नेक्स्ट जो बताया गया है वो आ जाता है क्री डू चार्ट सिंड्रोम। क्या जाता है, क्री डू चार्ट सिंड्रोम। तो क्री डू चार्ट सिंड्रोम होता क्या, इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ दैट इफेक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ठीक है। क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करता है, और इसमें कौन से क्रोमोसोम को करते हैं, तो ये करता है, इट इज़ अ स्पेसिफिकली, ठीक है ना, इट इज़ ड्यू टू द मिसिंग द पीस दैट इज़ अ स्पेसिफिक पार्ट दैट इज़ अ क्रोमोसोम 5 दैट इज़ आल्सो नोन एज अ पी आर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 5p लिखा है, 5p का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम 5th, ठीक है ना, कि क्रोमोसोम 5th, और p का मतलब क्या है, इसको पी आर्म भी बोला जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज अ पी आर्म, ठीक है। होता क्या है कि जो साइज़ कह लो या फिर एक तरह से डिप्लेक्शन कह लो, ठीक है, डिप्लेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम 5, ठीक है। इसमें ये चीज़ का क्या है आपको ध्यान रखना है। इसके कॉजेज़ भी हैं लेकिन अभी वो जानने का कोई मैटर नहीं है, बस आप किसको याद रखना कि इसको 5p भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मतलब हो जाएगा कि 5th क्रोमोसोम है, और p का मतलब क्या है, पी आर्म, जैसे कि हम लोग इसको याद करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि पी आर्म की बोला जाता है कि शॉर्ट आर्म्स होती हैं, ठीक है, शॉर्ट आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, बस ऐसे करते हैं, ठीक है ना, जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती है ना, तो वो क्या हो जाती हैं, शॉर्ट, उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें XXY इसमें क्या होगा, इसमें 1 बार बॉडी प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा। टर्नल सिंड्रोम, अब देखो टर्नल है तो क्या है, एक कोई था वो यू टर्न कर गया, तो इसमें क्या है 9 बार बॉडी, इसमें क्या है X0, ठीक है, इसमें जो XX या XY था तो उसमें सिंबल बोल दिया कि X0, 9 बार बॉडी, ठीक है। उसके बाद सुपर फीमेल्स भी है और सुपर मेल भी होते, तो सुपर फीमेल और सुपर मेल क्या होते, तो इन्होंने बोला कि सुपर जो फीमेल है उसमें आ जाता है XXX, और जो सुपर मेल है उसमें आ जाते हैं XYY, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हाइपोटोनिया, ब्रेडिसिफेलिया, ठीक है, स्क्रोटल टंग, ब्लूइश फील्ड स्पॉट आइरिस, ठीक है, दैट इज सीन इन द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये भी चीज़ें दिखती हैं। और इन्होंने क्या बोल दिया कि पॉलीडेक्टाइली, क्लेफ्ट लिप एंड द पैलेट इज आल्सो सीन इन द किस में देखते हैं अब, दैट इज़ अ प्लेट्यू सिंड्रोम, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में हम क्या देखते हैं, शॉर्ट
स्टैट्यूर, ठीक है, वाइड स्पेड निपल एंड वेब्ड नेक दैट इज सीन इन द टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इस तरह के इन्होंने एक तरह से टर्नर सिंड्रोम, प्लेट्यू सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम तीनों की क्या है एक तरह से डिफ्रेंसिएशन बताया है। तो याद रखना कि पी काफ़ी है प्लेट्यू में। तो एक तो पॉलीडेक्टाइल आ गया, एक क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप, ठीक है ना, लिप पैलेट ऐसे करके याद कर लेना। तो वो भी क्या है प्लेट्यू में चला गया। ठीक है, जो टर्नर है, टर्नर तो वैसे ही क्या यू टर्न किया, शॉर्ट जो उसकी साइज़ था जो भी था उसका, उसमें भी वो टोलना निकल कर शॉर्ट ही निकला, शॉर्ट स्टैच्यू एंड वाइड स्केव्ड निप्पल। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है।